आधे से भी अधिक से भी जो कम वोट है वो मिले हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा के प्रत्याशी ने एक निर्णायक जो बढ़त है वो बना ली है, और ये बढ़त अब जीत में ही कन्वर्ट होगी। अभी 1 या 1.5 घंटे के बाद जो परिणाम आएगा, परिणाम निश्चित रूप से झांसी का मेयर पद इस बार भाजपा के पास ही जा रहा है, और तीसरी बार यहाँ से भाजपा का जो प्रत्याशी है बिहारीलाल आर्य वो मेयर बनेंगे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो आश्चर्यजनक रूप से दूसरे नंबर पर जरूर चल रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बात सामने आश्चर्यजनक कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि एक बड़ी खबर आ रही है, शाहजहांपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी 10,000 वोटों से आगे है। बीजेपी प्रत्याशी को 16,000 से भी ज्यादा वोट अभी मिले हैं, यानी कि इतने वोटों से आगे अभी है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो ये बड़ी खबर समझा जाए, क्योंकि शाहजहांपुर की अगर बात करें तो 2018 में ही इसको निगम के तौर पर घोषित किया गया था, और यहाँ पर जो भी जीतेगा उसका ही पहला मेयर होगा। यानी कि अगर अभी तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि अर्चना वर्मा जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो आगे चल रही हैं। माला राठौर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और शगुफ्ता अंजुम बीएसपी की प्रत्याशी है। और अभी अर्चना वर्मा शाहजहांपुर में आगे चल रही है प्रत्याशी, 16,000 वोटों से शाहजहांपुर में आगे चल रही है अर्चना वर्मा। इसके अलावा विपक्षी अभी पीछे ही है, समाजवादी पार्टी भी पीछे ही है। निखिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मेरठ से। इस वक्त मेरठ में निखिल, ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं, कौन आगे कौन पीछे? देखिए, ग्राउंड जीरो की तस्वीर की बात करें तो मेरठ नगर निकाय में बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस समय चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर नजर आ रही है। और लेकिन समाजवादी का जो खेल था, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों में जो एक वोट है वो पतंग यानी AIMIM के खाते में भी जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि समाजवादी का गणित जो है वो निखिल आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच अलीगढ़ से खबर मिल रही है, अलीगढ़ निगम में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भाजपा को 12,580 वोटों से बढ़त मिलते हुए दिख रही है। भाजपा को 29,091 वोट मिले हैं, सपा को 16,511 वोट मिले हैं, बसपा को 9,141 वोट मिले हैं। तो अलीगढ़ में भी तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और यहां पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी 12,580 वोटों से आगे चल रही है। भाजपा की अगर बात करें, आपको बता दें यहां पर उसके बाद सपा को 16,511 वोट मिले हैं, बसपा को 9,141 वोट मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। प्रशांत सिंघल यहां से प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के जमीरुल्लाह सपा के प्रत्याशी है, सलमान शाहिद बसपा के प्रत्याशी है, और अभी मौजूदा समय में बीजेपी के जो प्रशांत सिंघल है वो 12,580 से भी ज्यादा वोटों की बढ़त पर नजर आ रहे हैं, और कुल 29,000 से भी ज्यादा वोट मिलने की बात सामने आ रही है। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जमीर उल्लाह है जो वो 16,511 वोट उन्हें मिले बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत अभी आगे हैं। तो जगह जगह से हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो बने हुए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर तरफ आप देख रहे होंगे चुनाव से जुड़ी पहली नजर में हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित गंजू, आप जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां पर क्या ताजा अपडेट है, कौन आगे कौन पीछे, क्या कोई उलटफेर देखने को मिला है? तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। हर एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि न्यूज 18 को विश्वास के साथ देखा जा रहा है कि न्यूज 18 किस तरीके से सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हर एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और हर जगह पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखा जा रहा है कि कई सीटों पर बीजेपी की बढ़त आगे देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, इस वक्त कौन आगे कौन पीछे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और चौथे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा के डॉक्टर अजय सिंह 9,327 वोटों से आगे चल रहे हैं, और बसपा प्रत्याशी खदीजा मसूद दूसरे नंबर पर चल रही हैं। जी ठीक है, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं।
राजीव, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी मिल रही है? कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है अभी? देखिए, इस वक्त मैं शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर नगर निगम की मतगणना चल रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी तीसरे राउंड के बाद 10,567 वोटों से आगे है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 6,388 वोट मिले हैं, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। तो राजीव, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर मिल रही है गोरखपुर से। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। गोरखपुर में बीजेपी को 22,882 वोटों से आगे है बीजेपी। आपको बता दें, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में बीजेपी आगे है। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो है बीजेपी प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। वहीं बाकी की बात करें तो काजल निषाद जो कि एसपी प्रत्याशी हैं, नवल किशोर बीएसपी प्रत्याशी हैं, नवीन सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी जो कि पीछे चल रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राजीव, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यह पहला मौका है जब शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव कराया गया है। इससे पहले नगर पालिका रही है और आजादी के बाद से अब तक लगातार समाजवादी पार्टी के अधिकांश मेंबर का कब्जा रहा है, सपा का कब्जा रहा। लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। राजीव, आपके पास दोबारा आएंगे। अमित गंजू के पास से कोई बड़ा अपडेट है? अमित, प्रमिला पांडे अभी बीजेपी से आगे चल रही हैं और दूसरे नंबर पर विपक्षियों के तौर पर अगर देखा जाए तो किसके बीच जबरदस्त मुकाबला है? अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रमिला पांडे 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। तीसरे राउंड की भी टेबुलेशन जो आने वाली है, 15,800 वोटों से लीड कर रही हैं प्रमिला पांडे। सेकंड नंबर पे समाजवादी पार्टी के वंदना और थर्ड नंबर पे अश्विनी। किसी तरह जो जब पोस्टल बैलेट खुले थे तो शुरुआती दौर में लगभग सुबह 8:30 के आसपास 306 वोट आसपास से मिले थे। उससे ये बताया माना जा रहा था कि कांग्रेस ने कहीं बढ़त आई, लेकिन इन दोनों चक्र खत्म हो जाने के बाद भी कांग्रेस भी तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमिला पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। इन सबके बीच जो पार्षदों की 110 पार्षदों में 9 पार्षदों का आ चुका, इसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस का है, 1 सपा का है और शेष निर्दलीय है। ये सबसे बड़ा अपडेट अभी तक सामने आया और धीरे धीरे करके परिणाम आ रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे के से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 बजे तक पूरे सारे रिजल्ट्स घोषित हो जाएंगे। हो सकता है मेंबर्स की कुछ रह जाए, मगर 2 बजे के आसपास तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कहा जाए तो 12:30-1 तक भी क्लियर हो जाएगी कि शहर की सरकार का ताज किसके सर आने वाला है। जी, लेकिन अमित, ये भी है क्योंकि 11 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक यही देखा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। यहां पर आपने बिल्कुल सही कहा चांदी जी। अमित, आपको रोकना चाहूंगी, कर्नाटक में कांग्रेस 116 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी 74 सीट पर आगे है। कर्नाटक के रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिलते हुए देखा जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस को 116 सीटों पर आगे देखा जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में भी काउंटिंग चल रही है। कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, इस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जानकारी ये बताया आपको, कर्नाटक में कांग्रेस 116 सीटों से आगे है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक के रुझानों से लेकर। देखिए, बड़ी बढ़त जो है यहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नतीजे न्यूज 18 की स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, सटीक नतीजे और सबसे पहले। तो बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी 74 सीट पर आगे है। क्योंकि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इस पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलते देखा जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 74, कांग्रेस को 116 सीट मिले हैं, जेडीएस को 27 सीट मिले हैं। अदर्स की बात करें तो उनके खाते में 7 सीट गए हैं। लेकिन कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं, जहां पर कांग्रेस को 116 सीट मिले हैं, यानी बहुमत मिलते कांग्रेस को देखा जा सकता है। बीजेपी को 74 सीट मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है चंदौली से, जहां पर दीनदयाल नगर पालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी 1000 वोट से आगे है। निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर आगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंदौली से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार एक एक सीट की जानकारी हम आप तक सटीक पहुंचा रहे हैं और बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी 1000 वोट से आगे है।
बिल्कुल, तो ये सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं रुझान, जहां रुझानों में अभी हर जगह बीजेपी को बढ़त मिल रही है निकाय चुनाव में। तो दूसरी तरफ कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, अभी लखनऊ में क्या चल रहा है, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में चौथे राउंड का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें बीजेपी 13,860 वोटों से आगे है और दूसरे नंबर पर 8,000 वोटों के साथ कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मतगणना है इसको पूरा होने में तो करीब 5 से 6 बजे तक का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में ही ये क्लियर हो जाएगा कि पहली बार जो नगर निगम चुनाव लड़ा गया है हुआ है उसमें किसकी जीत होगी। फिलहाल बीजेपी को एक बड़ी बढ़त शाहजहांपुर में दिखाई दे रही है। 13,860 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा आगे है। बिल्कुल, यहाँ राजीव बीजेपी की प्रत्याशी आगे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कुछ जगहों पर टक्कर देती नजर आ रही है। प्रयागराज में बीजेपी की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले राउंड की गिनती में बढ़त बीजेपी को देखने के लिए मिल रही है। गणेश केसरवानी आगे है, एसपी को 5,000 से ज्यादा और बीएसपी को भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन अभी लगातार गिनती क्योंकि जारी है और पहले राउंड की गिनती में बीजेपी को ही बढ़त मिलती नजर आ रही है। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष सिंह जी, क्या कहेंगे? शाहजहांपुर, जहां पर पहला मेयर चुना जाएगा, शाहजहांपुर को 2018 में ही निगम घोषित किया गया था और यहां पर अभी समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, शाहजहांपुर नगर निगम के उम्मीदवार के सवाल पर जब बात होती है तो बहुत हंसी आती है। श्रीमती अर्चना वर्मा जी हमारी पार्टी से उम्मीदवार थी, हमारी पार्टी की नेता थी, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ धोखाधड़ी की राजनीति करती है उसने हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती अर्चना वर्मा जी को जल्दीबाजी में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चूंकि समाजवादी पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर चलते हुए अर्चना वर्मा जी ने जो एक पहचान बनाई थी वो पहचान को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए पता था वहां पर जो सुरेश खन्ना जी हैं वहीं के रहने वाले, उनको पता था कि अर्चना वर्मा जी